हाय एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन कुछ ज़्यादा बड़ा तो होने नहीं वाला है। मैं चलिए हाइलाइटर भी पेन का कर लेता हूँ। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि ऐसे तो मैंने अपने टेलीग्राम के चैनल पर डाल दिया था ये। ठीक है। तो एक मिनट, हाँ ठीक है। तो सिलेबस के लिए मैंने बताया था, जैसे मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। और मैंने अभी वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूँ, तो मैंने अपने चैनल पर डाल दिया था, टेलीग्राम चैनल पर, कि क्या सिलेबस रहने वाला है आपका जो कॉमन CET जो 2025-26 है, जो PGI रोहतक है। ठीक है। उसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। उस वीडियो पे इतने व्यूज़ तो आए हुए नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपना काम करता रहूँगा। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद देखिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यूजी कोर्सेज BSc नर्सिंग, इसमें BSc नर्सिंग, BPT, पैरामेडिकल, ये सारे आते हैं। और मुझे एक चीज़ इनकी अच्छी लगती है कि ये ना कॉमन एक ही एग्ज़ाम लेते हैं। जैसे PGI में अलग अलग होता है ना, चंडीगढ़ में, कि नर्सिंग का अलग, पैरामेडिकल का अलग, क्योंकि उसमें लड़की लड़की की होती है ना नर्सिंग। तो इसमें क्या है कि डेट ऑफ कॉमन एग्जामिनेशन वेरियस कोर्सेज यहाँ पर देख सकते हो, ये 7 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, 7/9/2025 को। ये टेंटेटिव है। उसके बाद आपको यहाँ पर इन्होंने नोट दिया है कि आप इन वेबसाइट पर रेगुलरली विजिट करते रहना। कोई भी आपकी क्वारी सारी की सारी इस वेबसाइट पे मिलेगी, आपको कोई भी नोटिस होगा। अब बाकी आपको मैं तो हूँ ही आपको बताने के लिए। उसके बाद देखिए ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज, ये तो वही ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज आपको पता ही होगा। BSc नर्सिंग 4 साल की है, पोस्ट बेसिक 2 साल की है, MSc नर्सिंग 2 साल की है, और ये नर्सिंग प्रैक्टिशनर एंड क्रिटिकल के लिए ये भी 2 साल की है। उसके बाद ये BPT का भाई, ठीक है, बैचलर इन फिजियोथेरेपी, इसकी जो ड्यूरेशन है वो है आपकी 4.5 एकेडमिक ईयर, इंक्लूडिंग 6 मंथ कंपलसरी रोटेशनिंग इंटर्नशिप, यानी कि इंटर्नशिप हमारी इसमें मतलब मैंडेटरी है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी MPT उसकी है, वो है आपकी तो 2 साल। उसके बाद बात करें पैरामेडिकल के कोर्सेज, तो पैरामेडिकल के सबसे पहले इसमें रेडिएशन थेरेपी, जो रेडियोथेरेपी होती है वो 3 की है। रेडियो डायग्नोसिस, जो इमेजिंग वाली, जो एक्सरे वगैरह होते हैं, ठीक है, एक्सरे, MRI, CT स्कैन, वो 3 एकेडमिक ईयर है। ऑप्टोमेट्री जो भाई आई ऑप्थेल्मोलॉजी के अंडर आता है जो, ठीक है, ऑप्टोमेट्रिस्ट, उसकी 4 साल की है। उसमें भी 1 साल की कंपलसरी इंटर्नशिप है, वो कंपलसरी है। उसके बाद परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में भी इंटर्नशिप है, वो कंपलसरी है, क्योंकि ये 3 एकेडमिक ईयर का फॉलोड बाय 6 मंथ की। उसके बाद OT टेक्नीशियन में 3 एकेडमिक ईयर का रहने वाला है। और BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में भी 3 साल का कोर्स है। उसके बाद ट्रेनिंग शैल बी ऑफ 2 ईयर्स। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भाई अपना सिलेबस फॉर BSc नर्सिंग, BPT एंड अदर UG पैरामेडिकल कोर्सेज फॉर कॉमन एंट्रेंस एकेडमिक ईयर 2025-26। तो देखिए यहाँ पर मार्क वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ BSc नर्सिंग, BPT एंड पैरामेडिकल, ये तीनों के लिए है, यानी कि तीनों का ये कॉमन एग्जाम होने वाला है, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है। तो BSc नर्सिंग, BPT और पैरामेडिकल, तो उसमें आई वही आपकी 60-60 की आएगी, 60 की फिजिक्स, 60 की केमिस्ट्री, 60 की बायोलॉजी। ठीक है। वही +2 बेस का आपका वो आएगा, सिलेबस आएगा। उसके बाद बात करें यहाँ पर, ये सारा का सारा आपका क्लास 11th का ये सिलेबस दिया हुआ है, और ये क्लास 12th का सिलेबस दिया हुआ है। उसके बाद ये सारे वही चैप्टर जो आपने पढ़े होंगे +1 +2 में, ये केमिस्ट्री का और ये बायोलॉजी का। तो यहाँ पर ये कंप्लीट, मतलब इन्होंने कंप्लीट सिलेबस भी दे रखा है, जो आपने देखा होगा अगर नीट का एग्ज़ाम दिया तो उसमें NTA के उसके साथ भी अटैच्ड होता है ये सिलेबस। ठीक है। तो ये सिलेबस है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ तो मेरे को बताने की ज़रूरत है ही नहीं, यहाँ पर ये वही सारे के सारे वही टॉपिक्स हैं। उसके बाद यहाँ पर ये सिलेबस देख सकते हो भाई, सिलेबस फॉर कॉमन एंट्रेंस एडमिशन टू पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, जो BSc नर्सिंग के बाद देते हैं जो पोस्ट बेसिक PGI में, तो उसके लिए है वही जो आप जो पढ़ते हो, मतलब जो आपका सिलेबस रहता है नर्सिंग का, वही सारा है जो आपने नर्सिंग UG के दौरान पढ़ा है, जो BSc नर्सिंग के दौरान, वही एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बिहेवियरल साइंस, नर्सिंग फाउंडेशन, ये सारे के सारे, मेंटल चाइल्ड मिडवाइफरी, नर्सिंग है। उसके बाद इसमें इन्होंने इंग्लिश, कंप्यूटर एंड GK भी ऐड किया भाई, वो किया आपका 10 नंबर का। ठीक है। और GK से रिलेटेड मैं आपको बता दूँ कि मेरे चैनल पर वीडियोज़ काफ़ी पड़ी हुई है। हालांकि उन वीडियोज़ पर व्यूज़ तो काफ़ी कम है, क्योंकि देखी नहीं, तो फिर मैंने भी बनानी छोड़ दी, क्योंकि व्यूज़ अच्छे आ नहीं रहे थे, तो मतलब वो रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा था। मतलब आई थिंक कि बच्चों को पसंद नहीं आई, पता नहीं क्या है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि अगर कोई कोई आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हो। बाकी पता नहीं क्यों नहीं पसंद आई लोगों को, बाकी देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है, इंग्लिश, कंप्यूटर एंड GK। ठीक है। 10 नंबर की आएगी, और ये काफ़ी आपके मार्क्स इंक्रीज कर सकती है। ठीक है। क्योंकि देखो बाकी सारा सिलेबस हो तो सबको ही आता होगा नर्सिंग का, क्योंकि सभी नर्सिंग दे रहे हैं, तो ये 10 नंबर आपके बढ़ सकते हैं। और ये ऐसा ही मैंने बताया था, तो PGI जो चंडीगढ़ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें, तो ये आपकी 25 नंबर की आई थी शायद, हाँ।
तो उसमें भी थी आपका टोटल, इन्होंने 180 नंबर का आपका यहाँ पर एग्ज़ाम है, यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद ये एमएससी नर्सिंग का, भाई एमएससी नर्सिंग का भी वही जो आपने बीएससी नर्सिंग में पढ़ा है उन सब का देखिए इन्होंने भाई 10-10, इन्होंने ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी यार, हर एक चीज़ में इन्होंने देखो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे, ठीक है। नर्सिंग प्रैक्टिशनर एमएससी नर्सिंग वालों के लिए है। उसके बाद इसमें भी भाई जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर दिए हुए हैं 5 नंबर के, इसमें 5 नंबर के दिए हुए हैं, ठीक है। तो वही नर्सिंग फाउंडेशन के सारे कोर्सेज, तो ये आप भाई कहीं से भी पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारी फ्री क्लासेज पड़ी हुई है, ठीक है। तो आप वहाँ से कहीं से भी कवर कर सकते हो, अगर आपने बुक्स वगैरह आपके पास बुक्स पढ़ लेना वहीं से आएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे को ज़्यादा इसकी इतनी नॉलेज नहीं है नर्सिंग की, कि वही बात है, मैं क्यों आपको फालतू का गुमराह करूँ, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करें एमपीटी की, भाई एमपीटी में वही जो आपने बैचलर इन फिजियोथेरेपी का जो सिलेबस पढ़ा है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोथेरेपी, और हाँ बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड 1-2 वीडियोज़ मैंने अपने दूसरे चैनल पर बना रखी है, तो चाहो तो आप उनको देख सकते हो, वैसे मर्जी आपकी, ठीक है। उसके बाद ये वही है, ये सारे के सारे, ठीक है, ये सारे के सारे ये बीपीटी वालों के लिए, तो ये साइज गाइज सारा का सारा सिलेबस था, क्योंकि सिलेबस की क्वारी बच्चों की रहती है कि सर सिलेबस क्या रहने वाला है, तो ये सिलेबस रहने वाला है। और इसको मैंने अपने इस पीडीएफ को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, ठीक है, अपने टेलीग्राम चैनल पर मैंने इसको डाल दिया, तो वहाँ जाकर आप इसको चेकआउट कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको एक लाइक कर सकते हो, ठीक है, लाइक अगर आपने नहीं किया अभी तक तो लाइक कर सकते हो, और हाँ सब्सक्राइब करके जाना भाई अगर चैनल पर नए हो, ठीक है। और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स सर्कल में, जहाँ कहीं भी आप एक्टिव हो, किसी भी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, तो शेयर कर देना। और हाँ कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर जो पीजीआई चंडीगढ़ है, ठीक है, पीजीआई चंडीगढ़ का अभी जो पैरामेडिकल का रिजल्ट आया, स्कोर कार्ड तो उनका आ चुका है, उसके बाद एक मेरिट लिस्ट आती है ना, एक मेरिट लिस्ट सबकी कि किस कैंडिडेट को कितने कितने मार्क्स हैं, तो वो नहीं आई है, तो उससे एक आइडिया लग जाता है कि किस, और उसमें एक कट ऑफ टाइप भी दिया होता है कि इतने इतने से ऊपर वालों को काउंसलिंग के लिए बुलाया है। तो गाइज मैं उसको बता दूँ, उसका थोड़ा लेट ही आता है, क्योंकि देखिए अभी क्या है कि पहले ये बीएससी नर्सिंग को ख़त्म करेंगे, बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम आपसे पहले हुआ था, ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग आई थिंक अभी चली हुई है, तो आई थिंक जहाँ तक मेरा आइडिया है, जहाँ तक मेरी गट फीलिंग बोलती है कि वो बीएससी नर्सिंग के लिए अभी थोड़ा बिजी चल रहे हैं, आपका जो आपकी एग्जामिनेशन सेल है, जो मतलब वही जो एग्ज़ाम वगैरह है जिनका काम है, ठीक है, ट्रेनिंग ब्रांच, तो अगर फिर भी मतलब थोड़ा वेट कर लीजिए आप, क्योंकि बच्चों को इंतज़ार रहता ही है यार, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं उस फेज से गुजर चुका हूँ, क्योंकि जब मैंने पेपर दिया था तो मुझे भी काफ़ी इंतज़ार, मतलब वो जितना टाइम लगता है वो ही मतलब उतना ही टाइम लगता है, पीजीआई में काम तो काफ़ी अच्छे तरीके से होता है, तो थोड़ा वेट कर लो 1-2 दिन का, आई थिंक 1-2 दिन में आ जाएगी उसको, ठीक है। जैसे ही मुझे लगता है ये बीएससी नर्सिंग ख़त्म करेंगे तो उसके बाद ही पैरामेडिकल का शुरू कर देंगे, तो ऐसा कुछ रहने वाला। बाकी देखते हैं, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। बाकी अगर भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना यार, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना और सपोर्ट करना यार, थोड़ा आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। और कुछ लोग भाई मेरे को डीएम कर रहे हैं इंस्टा पर, उनको रिप्लाई मिल भी रहा होगा, कई बार रिप्लाई देने में थोड़ा लेट हो जाता हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। तो वही है, टाइम मिलेगा, जैसे कुछ लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पर कुछ लोगों ने डाउट क्लियर किए, कुछ का मैं अभी नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। काफ़ी लोग काफ़ी सपोर्टिव है यार, ठीक है, हर तरीके के लोग मिलते हैं, काफ़ी सपोर्टिव भी है, कुछ ऐसे मतलब क्या वो लोग, बात ऐसी है गाइज